नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका किड्स लर्निंग माय यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पोइट के बारे में। स्टीफन स्पेंडर वाज ए पोइट हु विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो इन बॉम्बे एंड यहाँ की जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है बम्बई की, उसको देखकर वो काफ़ी विचलित हुए और उन्होंने ये स्टोरी को लिखा। सो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम ही ड्रॉज द अटेंशन ऑफ ए सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट to the dismal condition under which the children who lives in the slum and how they study। देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। Far from the gusty waves the children's face like rootless beads, the hair torn round their collar, the tall girl with her weighted down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reflecting a father's gnarled disease. His lessons from his desk at back of the dim class one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this। देखेंगे जो बच्चे उन स्कूलों में बैठे हुए हैं वो गस्टी वेव्स मीन्स सुंदर ताज़ी हवा के झोंकों से दूर, बहुत दूर, इन बच्चों के चेहरे पर बिना जड़ों वाली घास की तरह से इनकी पोलर मतलब पीली चमड़ी पर बिखरे पड़े हैं। देयर इज़ ए टॉल गर्ल, लंबी लड़की जो वहाँ बैठी हुई है उसका सर एक तरफ झुका हुआ है। एक पेपर सीमिंग, कागज़ के जैसे पतले लड़के की आंखें चूहे की जैसी हैं। और एक लड़का जो पीछे बैठा है उसे अपने पिता से क्या मिला है? हेयर मतलब उत्तराधिकारी है वो किसका? फादर्स gnarled ट्विस्टेड बोन्स, गठिया की बीमारी है, टूटी हुई हड्डियों की बीमारी है, और वह अपने पिता की गठिया की बीमारी वाला चैप्टर बैठा अपने दोस्तों को सुना रहा है। और सबसे लास्ट में अंधेरी इन द डार्क रूम, अंधेरे कोने में एक प्यारा सा छोटा बच्चा है, अननोटेड, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वह बाहर खिड़की के बाहर और एक गिलहरी के खेल के बारे में वह सोच रहा है, वह गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द sour cream balls donations Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome rising on cities, ballad flowery Tyrolese valley, open-handed map awarded the world its word, and yet for those children these windows not this world are world, where are all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, capes and stars of words। सूर क्रीम मतलब क्रीम रंग की, डोनेशंस मतलब गिफ्ट, जिन्होंने दान दिया है, उपहार दिया है। और टायरोलीस एक यूरोप में पहाड़ियों का प्रदेश है टायरोलीस, और उस वैली को इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, सो उस क्रीम कलर की दीवार पर जो चीज़ें डोनेशन में मिली हैं उनकी एक लिस्ट है, और डोनेशन में क्या क्या मिला है। शेक्सपियर का एक चित्र है, उसका फेस है, उसका चेहरा है, और एक पिक्चर है जिस पर आकाश जो है गुम्मद की तरह से एक सिटी के ऊपर है, और एक दूसरा पिक्चर है जिसमें फूलों से भरी टायरोलिस वैली है,
और संसार का एक बड़ा जेनरस पिक्चर है वहाँ पर, जहाँ पर संसार में क्या है, सारी चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। बट इन बच्चों के लिए ये संसार नहीं है। ओपन हैंडेड मैप, केवल एक हाथ से बनाया हुआ मैप ही है जो इन्हें इनकी दुनिया दिखाता है। ये खिड़कियाँ जो हैं हल्की सी इनकी, यही इनका संसार है, जहाँ इनका भविष्य जो है धुंध से, धुंध से लिखा जाता है। और वो एक तंग गलियों में, नैरो स्ट्रीट्स, तंग गलियों में रहती हैं। सील्ड मतलब पूरी तरह से घिरी हुई हैं, बंद हैं। वह फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, रिवर्स, नदियाँ, केप्स और स्टार से वो सारी चीज़ें बहुत ही दूर हैं। सो इन द क्लास देयर इज़ ए मैप of the world, yet for these children studying in the classroom, the window of the classroom are their world. जहाँ क्लास में वह बैठे हुए हैं, वहाँ उस क्लास में जो वर्ल्ड का मैप लगा है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये छोटी सी खिड़की ही इनकी दुनिया है। उनका भविष्य, their life, their future is full of uncertainty and darkness. They have no aspiration, they have no hope, क्योंकि उनका फ्यूचर किससे भर दिया गया है, फॉग से भर दिया गया है। और वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की गलियाँ बहुत तंग हैं, फॉगी हैं, डर्टी हैं। Their life is passing in dirty and unhealthy environment where they live. There is no open space where they can clearly see the open sky. So कभी यहाँ पर क्लासरूम की दीवारों के बारे में बता रहा है कि दीवारों का रंग काफ़ी गंदा हो चुका है और इन दीवारों पर दान में दी गई कुछ चीज़ें लटकाई गई हैं, जिनमें शेक्सपियर का फ़ोटो, बादलों से रहित आकाश और शहर में बनी ऊंची ऊंची इमारतों के चित्र बनाए गए हैं। एक टायरोलेस वैली का चित्र भी है जिसमें फूल खिले हुए हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए एक बड़ा मैप भी लगाया हुआ है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ, ये छोटी छोटी खिड़कियाँ ही इनका मैप है, क्योंकि इनका भविष्य जो है अनिश्चितता और निराशा से भरा हुआ है। इनका जीवन तंग गलियों में धुंधला हो और भरा हुआ है, फॉगी है, और वे केवल गंदे माहौल में रहकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। उनका फ्यूचर निराशा से भरा हुआ है। नाउ मूव ऑन थर्ड पैराग्राफ। श्योरली शेक्सपियर इज बिग ए बैड एग्जाम्पल। जो शेक्सपियर है उसकी साहित्यिक उपलब्धियाँ उन बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल हैं, इसलिए उनका चित्र दिखाना भी बेकार है। और वर्ल्ड मैप इज़, उसका मैप भी, दुनिया का एक बड़ा चित्र दिखाना भी इन लोगों को व्यर्थ है, क्योंकि इनकी दुनिया कहाँ तक सीमित है, केवल कूड़ों के ढेर तक। स्लरी टर्न इन देयर क्रैम्प सोल, और जहाँ उन होल्स में कूड़े के ढेर तक वो सीमित हैं और ये वहीं तक सीमित हैं। इसके अलावा इस संसार में सिप, सन, लव, ये ऐसी सारी चीज़ें इन्हें चोरी करने के लिए उकसाती हैं और इनको भटकाती हैं। ये छोटे बच्चे क्या हैं, इनका जीवन जो है एंडलेस फॉग, एंडलेस नाइट, धुंधली रातों जो कभी न ख़त्म होने वाली हैं, ऐसी हैं। क्योंकि ये बच्चे क्या हैं, जिनकी हड्डियाँ उनकी स्किन से झांकती हैं, वो इतने मल न्यूट्रिटेड हैं कि उनकी हड्डियाँ भी चोरी स्किन से बाहर नज़र आती हैं। और ये लोग अमीरों के द्वारा फेंके गए टूटे हुए चश्मे पहनते हैं और उन चश्मों में से इनकी आंखें ऐसे नज़र आती हैं जैसे कि बोतल में रखे हुए कंकड़। ये बच्चे जो हैं कब्रिस्तान जैसी छोटी छोटी तंग गलियों में, झोपड़ियों में रहते हैं और इनका दिन जो है धुंध से शुरू होकर कभी न ख़त्म होने वाली एंडलेस नाइट, कभी न ख़त्म होने वाली रात में बदल जाता है। इसलिए इनके मैप शुड बी ब्लोटेड। ब्लोटेड मतलब धब्बा होना चाहिए, एज द हाई एंड बिग डूम्स। इन ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर इनकी दुनिया एक धब्बे की तरह से है जो कि उस मैप में
दिखाया गया है बिग डूम्स। इसलिए इनके मानचित्र को किससे प्रिंट कर देना चाहिए, हमें कूड़े के ढेर से प्रिंट कर देना चाहिए। अब लास्ट पैराग्राफ है, अनलेस गवर्नर, जब तक ये जिम्मेदार लोग जो हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये लोग जो हैं इनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं तैयार करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक इन लोगों को इनकी सट ओपन, यहाँ पर देखिए सट और ओपन ये ऑक्सीमोरन है, बंद करो खोलो, इसका मतलब जब तक इनकी बंद की हुई खिड़कियाँ ये जो जिम्मेदार लोग हैं ये नहीं खोलते, जब तक इन्हें इनके कब्रिस्तान जैसे जीवन से बाहर नहीं निकालते, अध्यापक इन्हें पढ़ाते नहीं, तब तक ये जो खिड़कियाँ हैं इनके लिए कब्र रहेंगी। इसलिए इन खिड़कियों को तोड़ दो, ब्रोक ओपन, इसको तोड़ दो, खोलकर बाहर निकालो और इन्हें एक अवसर दो, कहाँ आने का, खुले आसमान के नीचे, खुले मैदानों में, इससे पहले कि ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। और ये सारे बच्चे जो कि शहरों को भी बर्बाद कर सकते हैं, इससे पहले कि ये सब कुछ करें, इसलिए इन्हें एक पढ़ने का उचित अवसर दिया जाए और इन्हें हिस्ट्री और जो भी ये पढ़ना चाहते हैं इनको दिया जाए और इनको खुले आसमान के नीचे सूरज की दुनिया को दिखाई दें। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।